हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में दिलखराश सड़क हादसा, खातून हलाक। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके मेडचल मलकाजगिरी में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। इस खातून की शनाख्त 30 साल प्रिया कुंद्रा के तौर पर की गई है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करती है। वो अपनी एक्टिवा गाड़ी पर मेन रोड को अबूर करने की कोशिश कर रही थी कि लारी ने इसको विवेकानंद मुजस्समे के करीब टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि यह खातून मौके पर ही हलाक हो गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 5 अक्टूबर को नई कौमी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे। चीफ मिनिस्टर और सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव दशहरे के दिन अपनी नई कौमी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक टीआरएस मुकन्नना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया जाएगा। बताया जाता है कि इस मौके पर पार्टी सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इत्तलात के मुताबिक कौमी जमात के ऐलान के लिए वक्त 1:19 दोपहर दिया गया है। इनकी नई कौमी जमात का नाम भारतीय नेशनल पार्टी यानी BRS होगा। इस इजलास के बाद पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स के नामों का इंकशाफ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इस नई कौमी जमात का आगाज करने का मंसूबा रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कबल अज़ी हम ख्याल जमातों के साथ काम करने का इशारा दिया है। तेलंगाना में उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 81 प्राइवेट अस्पतालों को जब्त किया गया। मरीजों को सेहत की मियारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के मकसद से क्रैकडाउन में महकमे सेहत ने 1569 प्राइवेट अस्पतालों, लेबोरेटरियों, कंसल्टेशन रूम्स, छोटे क्लिनिक्स, आयुष अस्पतालों का मुआयना किया, जिन्होंने अहलियत न होने के बावजूद एलोपैथिक खिदमत फराहम की। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के अहदेदारों ने 81 प्राइवेट हेल्थ केयर सहूलियात जब्त की, जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं थी और इनमें गैर मुस्तनद डॉक्टर्स थे। पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड ने मलून राजा सिंह के केस की समाअत की, फैसला महफूज। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह पर आयद पीडी एक्ट केस की आज समाअत हुई। हैदराबाद के बेगमपेट के ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने केस की समाअत की। इस केस के सिलसिले में मंगलहाट पुलिस ने पहले ही पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड को राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करने की वजूहत और सबूत फराहम कर दिए हैं। राजा सिंह, जो चल्लापल्ली जेल में रिमांड कैदी है, उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में शिरकत की। मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई और उनके वकील करुणा सागर एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए। इस मौके पर मलून राजा सिंह ने एडवाइजरी बोर्ड के सामने दलील दी कि उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पीडी एक्ट दर्ज किया गया है। राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने पहले ही इस सिलसिले में हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। दोनों तरफ से दलाल सुनने के बाद पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड ने अपना फैसला महफूज कर लिया। राजा सिंह के वकील ने कहा कि 3 से 4 हफ्तों में फैसला आने का इम्कान है। मेडिसिन की 20 उम्र की सीटों पर तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिसिन की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए खुशखबरी दी है। महकमे सेहत ने दाखिला क़वानीन पर नजरसानी करते हुए जियो जारी किया है, ताकि माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS 20 उम्र की सीटों में अलॉट की गई 35% सीटों में से 85% तेलंगाना के तलबा को अलॉट की जाएं। इसके लिए हुकूमत ने जुमेरात को जियो नंबर 129 और 130 जारी किया है। इसके साथ ही रियासत के तमाम 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 1068 सीटें तेलंगाना के स्टूडेंट्स को दस्तयाब होंगी। हिंदू लड़के से शादी करने वाली मुस्लिम लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। तेलंगाना के वारंगल जिले में बैन मजहबी शादी करने वाली नूरजहां नामी लड़की ने ससुराल वालों की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक वारंगल के खानापुर गांव से ताल्लुक रखने वाली नूरजहां ने गांव के शरत नामी एक नौजवान से मोहब्बत की शादी की थी। इन दोनों के घर वाले इस शादी से नाराज थे, जिस पर इन दोनों ने घर से भागकर शादी की। शादी के बाद नूरजहां ससुराल में रहने लगी, लेकिन वहां उसे ससुराल वाले जहेज के नाम पर हिरासा कर रहे थे। मंगल के रोज नूरजहां ने सेल्फी वीडियो बनाकर कीड़े मारू दवा खा ली, जिसमें उसने उसकी खुदकुशी के लिए सास ससुर और नंदों को जिम्मेदार ठहराया। नूरजहां ने कीड़े मार दवा खाकर गांव के बाहर गिर पड़ी। मुकामी अफराद ने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मालूम हुआ है कि नूरजहां की मां तरकारी बेचती है। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों को जेल भेज दिया गया। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कलशप गच्चीबौली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुहिम चलाई और 33 अफराद को हिरासत में लेकर कोकटपल्ली अदालत में जज के सामने पेश किया। इनमें से 6 को जेल और जुर्माने की सजाएं सुनाई गई। एक को 30 दिन कैद और 5000 रुपये जुर्माना, दूसरे को 3 दिन कैद और 5000 रुपये जुर्माना और तीसरे को 2 दिन कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजाएं सुनाई गई। हैदराबाद के पुराने शहर में डबल बेडरूम मकानात के लिए बाय बाजू तंजीमों का धरना। बाय बाजू की मुख्तलिफ तंजीमों ने गरीबों को डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट का मुतालबा करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साउथ जोन दफ्तर के रूबरू धरना दिया, जिसमें गरीब खानदानों की सैकड़ों खवातीन ने हिस्सा लिया। पुराने शहर में 1 लाख मकानात की तामीर के वादे पर अमलावरी की मांग की गई। कायदीन ने जोनल कमिश्नर सम्राट अशोक को याददाश्त हवाले की, जिसमें पुराने शहर के इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया गया। तंजीम आवाज के अलावा रजाकाराना तंजीम पटनम, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन DYFI और दिगर
तंजीमों के कायदीन ने एहतजाजियों से खिताब किया। तंजीम पट्टनम के रियासती सेक्रेटरी जी नरसिम्हा राव ने कहा कि हुकूमत ने पुराने शहर में गरीब और मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख डबल बेडरूम मकानात का वायदा किया था, लेकिन सिर्फ चंद एक मकानात अलॉट किए गए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीबों को मकानात की फराहमी के बारे में बुलंदबांग दावे करते हैं, लेकिन पुराने शहर को नजरअंदाज कर दिया गया। इन तंजीमों ने वार्निंग दी है कि अगर डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में देर की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 40,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर अधूरी है और इनमें जानवरों का बसेरा है। हुकूमत फौरी तवज्जो ना दे तो बायबाजू की तंजीमें उन मकानात को तहवील में लेकर गरीबों को अलॉट कर देंगी। तंजीम आवाज़ के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास ने कहा कि मकानात के अलॉटमेंट में मुकामी अवामी नुमाइंदों की मनमानी और रिश्वतखोरी की शिकायतें आम हैं। गरीब महंगाई के सबब मकानात का किराया अदा करने से कासिर हैं। धरने में आवाज़ के सिटी सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार के अलावा खवातीन की तंजीम की सेक्रेटरी शशिकला और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले मुजरिम को 20 साल कैद की सजा। कम उम्र लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले शख्स को शहर की एक अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक 7 दिसंबर साल 2015 को एक शख्स अपनी बीवी के साथ खराबी सेहत की वजह से डॉक्टर के पास गया हुआ था। उसकी दोनों कम उम्र लड़कियां घर के सामने खेल रही थी कि इस जोड़े की बड़ी लड़की, जिसकी उम्र उस वक्त 5 साल थी, 46 साल श्रीनिवास ने बहला फुसलाकर उसको ले जाकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की। मंचाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। यह मुकदमा अदालत में जेर दौरान था। आज फाजिल मजिस्ट्रेट ने श्रीनिवास को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया। एलपीजी गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए आई बड़ी खबर, कवायद में आई तब्दीली। गैस सार्फिन के लिए बड़ी वो खबर आई है। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र एलपीजी कॉर्पोरेशन ने गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इसके बाद हर कनेक्शन होल्डर 1 साल में 15 से ज्यादा सिलेंडर बुक नहीं कर सकता। मजीद यह कि माहाना सिर्फ 2 सिलेंडर बुक किए जा सकते हैं। दरियासना घरेलू नॉन सब्सिडी कनेक्शन होल्डर जितने चाहे रिफिल बुक कर सकते हैं, लेकिन एलपीजी कंपनी ने इस हद तक यह फैसला सप्लायर्स की जानिब से कई शिकायत मौसूल होने के तनाजुर में लिया है कि सारिफिन सिलेंडरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब नए कानून के तहत घरेलू गैस के तहत रजिस्टर अफराद के लिए सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर तक महदूद है। अगर इजाफी सिलेंडरों की जरूरत है तो इन्हें यकीनी तौर पर बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने होंगे। हथेली में जन्नत, इस्लामिक सेंटर अभी बहुत दूर, बंजारा और आदिवासी भवन की तामीर हुई मुकम्मल। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के इंतखाबात के दौरान ढेर सारे वादे करते हुए हथेली में जन्नत दिखाई। मुसलमानों ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर भरोसा करते हुए टीआरएस को एक नहीं दूसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देने में अहम रोल अदा किया, मगर हुकूमत मुसलमानों से किए गए वादों से इनहराफ करते हुए मुसलमानों को मायूस कर रही है। वाज़ेह है कि टीआरएस हुकूमत की पहली मियाद में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुसलमानों के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर असली तकाज़ों से लैस तामीर करने और बड़े आलिम दीन से उसका इफ्तिताह कराने का ऐलान किया था, मगर ऐवान असेंबली में किए गए इस ऐलान पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत के पास मुसलमानों से किए गए वादों पर खर्च करने के लिए फंड्स की कमी है या सरकारी जमीन नहीं है? अगर सब कुछ है तो फिर क्या हुकूमत या चीफ मिनिस्टर इसके लिए संजीदा नहीं है? ये ऐसे सवालात हैं जो मुसलमानों के जहनों में गूंज रहे हैं, जिसकी वजाहत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम क़यादत खामोश है। टीआरएस के मुस्लिम कायदीन चीफ मिनिस्टर केसीआर से नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर खाली मुसलमानों के लिए कोई ज़बानी ऐलान करते हैं तो टीआरएस के अक़लियती कायदीन चीफ मिनिस्टर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए जश्न मनाते हैं, मगर बातों पर अमलावरी नहीं हो रही है तो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली से ही टीआरएस की पहली मियाद में कबायली तबकात के लिए आदिवासी भवन और बंजारा भवन तामीर करने का ऐलान किया है और बंजारा हिल्स के रोड नंबर 10 पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए के मसारिफ से असरी सहूलतों से लैस दोनों भवन तामीर कर दिए गए और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस महीने की 17 सितंबर को दोनों भवन का इफ्तिताह भी कर दिया, लेकिन इस्लामिक सेंटर अभी तक तामीर नहीं किया गया। नारायणपेट जिले में गरज और चमक के साथ मौसलाधार बारिश। नारायणपेट जिले मुस्तकिर और अतराफ मंडलों में पिछले 2 दिनों से कभी तेज और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से गरज और चमक के साथ मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बास मुकामात से इत्तलात मौसूल हुई है कि नशीबी मवाजियात और दरियाए कृष्णा के करीबी मवाजियात में पानी दाखिल हो गया है, जिसके सबब लोग दूसरे महफूज मुकामात को मुंतकिल हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मौसम इसी तरह होगा। तेलंगाना के 6 अजला के लिए महकमे मौसमियात का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को रियासत के 6 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भूमगिर, वखाराबाद, संगारेड्डी और मेदक के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। इसने इसी अरसे के दौरान अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंजरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमगुंडा, जंगों, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजीरी, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट, जोगलंबा, गदवाल के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इन अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश होगी। तेलंगाना में कई नशीबी इलाकों में पानी जमा होने का इम्कान है। बाज़ अजला में रोड और रेल ट्रांसपोर्ट में रुकावट का इम्कान है।
हल्के सूर्यापेट में चहारशंबे की रात को जोरदार बारिश होने की वजह से इलाका ज़ेर-ए-आब। सूर्यापेट जिले के मरकज में चहारशंबे को शदीद बारिश हुई। रात 9 बजे से आधी रात तक होने वाली बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर सैलाबी पानी रुक गया। मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक में फंस गए। नहरें बह जाने से कुछ घरों में पानी दाखिल हो गया। 1 अक्टूबर से मदरसों में नया टाइम टेबल और नया सिलेबस होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदर इफ्तिखार अहमद जावेद ने रियासती हुकूमत से मुंसलिक तमाम मदरसों को हिदायत जारी की है कि वो तलबा के लिए 6 घंटे की तालीम को यकीनी बनाएं ताकि उन्हें दूसरे स्कूलों की सतह पर लाया जा सके। ये हुक्म 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। नए टाइम टेबल के मुताबिक स्टूडेंट्स मदरसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लासेस में शिरकत करेंगे, जो कि 1 घंटा ज्यादा है। टीचर्स और अमला भी कम अज कम 6 घंटे ड्यूटी पर रहेगा। जावेद ने कहा कि मदरसे के तालिब इल्म को मुआशरे में आगे बढ़ते हुए एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। उसे मजहबी मज़ामीन के साथ साथ मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी का भी अच्छा इल्म होना चाहिए। हम ऐसे मिसाली तलबा को तैयार करना चाहते हैं जो मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दे सके। मोदी पहली बार वंदे भारत ट्रेन की सवारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को आत्मनिर्भर की नई शनाख्त बनने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पहली बार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का सफर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात की राजधानी गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल तक सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और वहां से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भी जाएंगे। गूगल को टिकटॉक जैसा बनाने की तैयारी। टिकटॉक की मकबूलियत ने दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया है और उनकी जानिब से मुख्तसर वीडियोस को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। गूगल ने इस हवाले से पहले यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियोस को मुतारिफ कराया और अब वो अपने सबसे ताकतवर हथियार सर्च इंजन को भी टिकटॉक जैसा बनाने के लिए तैयार है। कंपनी की जानिब से एक ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है कि गूगल सर्च और मैप्स में नए फीचर्स का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद सर्च इंजन भी किसी हद तक टिकटॉक जैसा हो जाएगा, यानी मुख्तसर वीडियोस ज्यादा नुमायां हो जाएंगी। गूगल सर्च में नए फीचर्स के जरिए ज्यादा वीडियोस और तस्वीर को सर्च का हिस्सा बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई फर्द किसी जगह के बारे में सर्च करेगा तो मामूल की तफसीलात के साथ साथ नीचे उसके बारे में लोगों की जानिब से अपलोड की गई तस्वीर और वीडियोस को भी दिखा दिया जाएगा। यह तब्दीली इस वक्त की जा रही है जब गूगल की जानिब से टिकटॉक का मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सदर का ओहदा दोबारा अखिलेश को सौंप दिया गया। समाजवादी पार्टी के सबकदोश होने वाले सदर अखिलेश यादव को एक बार फिर पार्टी की कमान सौंप दी गई। एसपी की तरफ से मुनक्किदा कौमी कन्वेंशन में जुमेरात को अखिलेश को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया गया। एसपी के जनरल सेक्रेटरी और रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अखिलेश को मुत्तफिका तौर पर पार्टी का सदर मुंतखब होने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि एसपी के 2 रोज़ा कन्वेंशन के दूसरे दिन पार्टी के कौमी सदर का इंतखाब होना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सदर के इंतखाब के बाद मुल्क और रियासत के अहम मसाइल के हवाले से कुछ तजावीज़ पेश की जाएंगी। पार्टी इन मसाइल को मौसर तरीके से उठाने के लिए आइंदा का लाया-ए-अमल तैयार करेगी। मैं नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस सदर ओहदे का इंतखाब। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत की वजाहत। जुमा 30 सितंबर को कांग्रेस सदर ओहदे के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख है। इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत ने इस इंतखाब में किस्मत आजमाई ना करने का फैसला किया है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वजाहत की है कि वो कांग्रेस सदर ओहदे का इंतखाब नहीं लड़ेंगे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने उनके साथ मीटिंग में पूरी बात रखी है। मीडिया एहलकारों ने जब अशोक गहलोत से सवाल किया कि वो वज़ीर आला बने रहेंगे, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह फैसला मैं नहीं, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी लेंगी। अपने एक बयान में अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि गुज़िश्ता दिनों के वाक़े ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। मैंने सोनिया गांधी से राजस्थान में पैदा हालात के लिए माफ़ी मांगी है। मैंने गुज़िश्ता 50 साल तक कांग्रेस के लिए वफादारी के साथ काम किया है। मैं सोनिया गांधी की करम फरमाई के सबब तीसरी बार वज़ीर आला बना। भागलपुर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग 34 साल से मंदिरों में शहनाई बजा रहे हैं। मुल्क भर में अभी नवरात्रि की धूम है। दुर्गा की पूजा पूरी अकीदत के साथ की जा रही है। इस दौरान एक अनोखा मंजर नजर आया जहां हिंदुओं के साथ शक्ति पूजा में मुसलमानों की भी शमूलियत नजर आ रही है। भागलपुर के बैद्यनाथ मंदिर में नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान गुज़िश्ता 34 साल से मुल्क के मशहूर शहनाई नवाज उस्ताद अलियान खान भी भागलपुर में शहनाई बजा चुके हैं। हर रोज़ दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर इहाते में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक शहनाई बजाकर दुर्गा पूजा में शरीक होते हैं। आसपास के लोग दुर्गा पूजा के वक्त उन्हें के शहनाई बजाने से जागते हैं। सऊदी अरब के यूनिवर्सिटियों में योगा को मुतारिफ करने की हो रही है तैयारियां। सऊदी अरब के यूनिवर्सिटियों में अब योगा मुतारिफ कराया जाएगा। उसे एक खेल की तरह पेश करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में मुमलिकत भर में सऊदी यूनिवर्सिटी के तमाम नुमाइंदों के लिए योगा पर एक वर्चुअल तारुफी लेक्चर का एहतमाम किया गया। इस लेक्चर का मकसद सऊदी यूनिवर्सिटियों में रिवायती योगा और योगासना दोनों तरीक़ों को मुतारिफ कराना और यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा को योगा की मशक करने के लिए मुख्तलिफ इख्तियारात देना था। अमेरिका में खतरनाक समुद्री तूफान फ्लोरिडा से टकरा गया। खतरनाक समुद्री तूफान आयन अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक समुद्री तूफान आयन के 22 फ्लोरिडा में तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिशें हुई, जिसके बाद मुतासरा हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। तेज हवाओं से बिजली के पोल और ट्रैफिक सिग्नल गिर गए, दरख्त उखड़ गए और घरों की छतों को नुकसान पहुंचा। तूफान आयन फ्लोरिडा की जानिब बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लाख से ज़ायद सारिफिन को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। फ्लोरिडा के शहर टेम्पा ओरलैंडो के एयरपोर्ट्स ने कमर्शियल परवाजें रोक दी है। वाइल्ड
डिज्नी का ओरलैंडो में थीम पार्क भी बंद है। दूसरी जानिब क्यूबा में समुद्री तूफान आयन के बाइस 2 अफराद हलाक हुए, जबकि सैकड़ों मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका में मोटापे और भूख के खात्मे के लिए अरबों डॉलर के मंसूबे का हुआ ऐलान। अमेरिका में मोटापे और भूख के खात्मे के लिए अरबों डॉलर के मंसूबे का ऐलान किया गया है। तकरीबन आधी सदी के बाद व्हाइट हाउस में भूख, ग़िज़ाइयत और सेहत के मौजू पर मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 80% से ज़्यादा अमेरिकी सब्जियों, फलों और डेयरी मसनूआत कम इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी अफराद चीनी, चिकनाई और सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाक़िस खुराक मोटापे, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर का बाइस बनती है। वाज़ेह है कि 42% अमेरिकी मोटापे का शिकार हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।